अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल पर। जब एक स्टूडेंट फास्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो वो देखता है कि सिंपल एक ही टेस्ट की बेस पर वो अप्लाई कर सकता है, या वो सेट की बेस पर अप्लाई कर सकता है, या एनटीएस या फास्ट के अपने टेस्ट के लिए, या ई कैट की बेस पर। अब उसके बाद एक से ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट को नहीं पता होता कि उसके लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट है जिसकी बेस पर वो फास्ट में अप्लाई करे और बेस्ड ऑन दैट उसका फास्ट में एडमिशन भी सिक्योर हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को कौन से टेस्ट की बेस पर फास्ट में अप्लाई करना चाहिए। अगर हम फास्ट की वेबसाइट पर जाएं तो ये हमारे पास फास्ट की वेबसाइट है। अगर आप एडमिशंस में जाएं और यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो बैचलर्स जो प्रोग्राम्स हैं वहां पर 3 प्रोग्राम्स हमारे पास ये होते हैं। बीएस इंजीनियरिंग का कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रोग्राम्स हैं। बीएस इंजीनियरिंग में हमारे पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। बीएस कंप्यूटिंग में हमारे पास बीएस सीएस है, साइबर है, एआई है, डाटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और यहाँ पर बीबीए है, उसके साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास डिग्रीज हैं जो कि फास्ट बैचलर्स के लेवल पर ऑफर करता है। लेट्स सपोज हम जाते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो एडमिशन टेस्ट के आगे लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट ओनली 1 आउट ऑफ 3 एडमिशन टेस्ट ऑप्शंस। यहाँ पर आपको 3 एडमिशन टेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, बट वंस यू फिल द फॉर्म वहां पर एक चौथा ऑप्शन भी आपको नजर आता है जो कि ई कैट का है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हो गए, फास्ट का अपना टेस्ट, दूसरा सेट का टेस्ट, तीसरा एनटीएस का टेस्ट और चौथा ई कैट का टेस्ट। तो अब स्टूडेंट परेशान होता है कि मैं किस टेस्ट के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता जिसकी बेस पर वो ये जांच सके कि उसको किस टेस्ट की बेस पर अप्लाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उसको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सेट की बात करें तो इसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्योंकि सेट का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है 2024 के लिए, तो अगर उसका स्कोर 1200 या इससे ज्यादा है और साथ उसके मैट्रिक या ए लेवल्स के अंदर 60% मार्क्स है और साथ एफएससी या ए लेवल्स में 50% मिनिमम मार्क्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका एडमिशन कंफर्म्ड है फास्ट न्यूसेस के किसी भी कैंपस में। क्योंकि सेट में 1200 या अबव स्कोर लेना मामूली बात नहीं है, थोड़े स्टूडेंट्स का आता है। तो अगर आपने सेट टेस्ट दिया हुआ है और आपका 1200 या से ज्यादा स्कोर है तो फिर आपके पास किसी और ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आप सेट की बेस पर अप्लाई कर दें। अगर आप सेट के टेस्ट में अपीयर नहीं हुए थे तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है एनटीएस का टेस्ट। एनटीएस के टेस्ट के लिए जरूरी है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका हो, अदरवाइज आप एनटीएस ऑप्शन को बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें। उसकी वजह यह है कि आपके पैसे जाया होंगे, क्योंकि फास्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई और एनटीएस का जो टेस्ट स्केड्यूल्ड है वो है 7 जुलाई को, संडे को। तो फास्ट के क्योंकि एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और अगर आपका 7 जुलाई को टेस्ट होता है तो रिजल्ट में 1 हफ्ता कम से कम लग जाता है, तो फास्ट विल नॉट कंसीडर यू एट ऑल। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनटीएस की बेस पर अप्लाई कर लिया है और उनका टेस्ट 7 जुलाई को एक्सपेक्टेड है, तो उनका फास्ट में एडमिशन नहीं हो सकता। फास्ट में एडमिशन के लिए आपके पास एनटीएस का रिजल्ट पहले से हो जिसमें आपकी परसेंटेज स्कोर लिखा होता है, लेट्स सपोज 85%, 88% या जो भी आपका स्कोर है वो आपके पास पहले होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखें एनटीएस की जो वेटेज है स्कोर की वो 50% है और 40% आपके एफएससी या ए लेवल्स का एग्रीगेट है और साथ जो परसेंटेज आपके मैट्रिक या ओ लेवल की है वो 10% है। अगर सारी एग्रीगेट आप ऐड करें तो लास्ट ईयर जो इस्लामाबाद का में कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेटेड डिग्रीज का मेरिट था वो 86 से 88% के दरमियान था। तो अगर ये सारी एग्रीगेट, जो कि एक डिटेल्ड एग्जांपल में अभी आपको समझाता हूं, आपकी 88 या उससे अबव बनती है टू बी ऑन द सेफ साइड, तो आप एनटीएस को चूज कर लें फॉर एडमिशन टेस्ट। अगर आपका एग्रीगेट 84% बन रही है, 83% या उससे कम बन रही है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फास्ट न्यूसेस के टेस्ट को चूज करें। फास्ट न्यूसेस के टेस्ट जब आप चूज करेंगे तो आपको एक डेट दी जाएगी जब एडमिशन क्लोज होगा, उसके बाद आप कैंपस में जाएंगे, जो कैंपस आपने सिलेक्ट किया होगा फॉर एडमिशन टेस्ट, वहां पर आप जाके टेस्ट देंगे और उसकी बेस पर चांसेस हैं कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा अगर आप उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ई कैट रह जाता है। ई कैट में क्योंकि 400 में से स्कोर आपने लेना होता है और स्टूडेंट का स्कोर नॉर्मली 300 या उससे कम ही आ रहा होता है,
आउटस्टैंडिंग केस हो, किसी का 360 या इससे ऊपर हो, तो उसके लिए है कि वो ई कैट की बेस पर अप्लाई करे। अदरवाइज आपको फास्ट न्यूसेस का टेस्ट देना चाहिए या एनटीएस का तब देना चाहिए अगर आपकी हाई एग्रीगेट बन रही है 88, 89 या ऐसे अबव परसेंटेज। तो अब हम चलते हैं एक टेस्ट केस की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एनटीएस के स्कोर को यूज करके आप एग्रीगेट कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं देखें, हम डिटेल्ड एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, यहां पर एक स्टूडेंट है, उसका 88% स्कोर आया एनटीएस का, और पार्ट 1 में उसके नंबर हैं 90%, जो कि एफएससी पार्ट 1 है, या कंबाइंड उसने दिया है, उसके 90% नंबर बने, और मैट्रिक या ओ लेवल्स में उसके 94% नंबर हैं। तो क्योंकि हम कंप्यूटिंग की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर लिखा है जो टेस्ट की वेटेज है 50% है, तो इसका हम 50% लेते हैं, तो 88 का 50% 44% आ गया। और जो इंटर का है वो हमने कितना लेना है, 40% लेना है, तो इसका 40% लें तो 36% आ गया। इसी तरह जो 94% है, इसका 10% लेंगे तो आपके पास 9.4% आ जाएगा। और अगर आप सबको कंबाइन करके टोटल एग्रीगेट निकालें, इन सब परसेंटेजेस को ऐड करें, तो आंसर आता है 89.4%। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। अब लास्ट ईयर जो मैंने आपको बताया, जो एनटीएस की बेस पर कंप्यूटिंग डिग्री के जो मेरिट थे इन इस्लामाबाद कैंपस, वो 86 to 88% वेरी कर रहे थे। अब अगर किसी का इतना एग्रीगेट बन रहा है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट कि वो अप्लाई कर दे एनटीएस बेस पर। लेकिन अगर आपका जो मेरिट है टोटल वो 85% बन रहा है या 86% बन रहा है, तो इसमें डाउट है कि आपका एडमिशन हो सकता है किसी प्रोग्राम के अंदर हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका होगा। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपका स्कोर 88% से ज्यादा बन रहा है, तो फिर आपको एनटीएस के लिए जाना चाहिए। दिस इज माय सजेशन, ये फाइनल वर्ड्स नहीं है, आप इस पर वर्किंग कर सकते हो। लेकिन आपका स्कोर काफी इससे कम है, तो यू शुड बी गो फॉर द फास्ट एनयू टेस्ट। फिर आपको फास्ट न्यूसेस का टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बाद में फिर ये ना हो कि जिसका 80% जनाब टोटल एग्रीगेट बन रही है और वो एनटीएस की बेस पर अप्लाई कर रहा है, तो जस्ट वो पैसा अपना जाया कर रहा है। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आपका 88% या उससे ज्यादा एग्रीगेट बन रहा है, यू शुड गो फॉर एनटीएस, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर द फास्ट न्यूसेस टेस्ट। ये तो बात हमने कर ली जितनी कंप्यूटिंग डिग्रीज आपकी हैं। जो इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं उनमें अभी हम चलते हैं। तो यहां पर देखें, जो बीएस इंजीनियरिंग में, उसमें फर्क सिंपल ये है कि अब यहां पर जो टेस्ट की वेटेज है वो 33% है। यानी अगर किसी ने एनटीएस का टेस्ट दिया हुआ है, उसका वो 33% कंप्यूट करेगा, और एफएससी या ए लेवल्स का 50% लेगा, और मैट्रिक का 17% लेगा। नॉर्मली जो इंजीनियरिंग का लास्ट टाइम मेरिट था एनटीएस का, वो 85% से कम था, यानी 84% के आसपास हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन इसमें भी इंजीनियरिंग में मेरिट के लिए आपका 80% प्लस एनटीएस का स्कोर होना चाहिए टू ऑप्ट फॉर द एनटीएस, अदरवाइज आपको फास्ट न्यूसेस को ऑप्ट करना चाहिए। ये मेरी सजेशन थी। इसी तरह आप जो है, जो बीबीए वाला स्ट्रीम है, उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कंप्यूटिंग डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया सारी चीजें कि अगर एनटीएस ने आपने बाद में देना है तो आप एप्लीकेबल नहीं है फास्ट में एडमिशन के लिए। अगर एनटीएस का रिजल्ट आ चुका है, आप टोटल एग्रीगेट कंप्यूट करें, अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है तो उसकी बेस पर अप्लाई करो, अदरवाइज फास्ट न्यूसेस का टेस्ट आप लाजमी दें। ये मेरी एडवाइस सजेशन है, कोई फाइनल वर्ड्स नहीं है। फाइनल डिसीजन आपने करना है। बीइंग एन एक्सपर्ट, मैंने आपको अपना ओपिनियन पुट कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।